पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट खसारे का शिकार है, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि जहां कुछ अहम प्रोजेक्ट्स को फंड्स नहीं मिल रहे, वहां ही कुछ पार्लियामेंटेरियंस अपने हिस्से का बजट तेजी से खर्च किए जा रहे हैं। अब क्या ये अच्छी बात है? क्या ये पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद हैं? आइए जानते हैं शाहनवाज से, जिनकी इस हफ्ते की स्टोरी इसी टॉपिक पे थी। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज। वालेकुम अस्सलाम सलीना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा शाहनवाज, तो आपने इस हफ्ते की स्टोरी इसी टॉपिक पर की, सो प्लीज टेल अस कि जो ये पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स हैं ये क्या हैं और एक दूसरे से ये फर्क कैसे हैं। अच्छा सलीना, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएचडीपी होता क्या है। पाकिस्तान का इस साल का जो एलोकेटेड डेवलपमेंट बजट है तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस से करीब है। उसके अंदर से मोर देन 90% इज पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी पीएचडीपी, जो कि तकरीबन 940 बिलियन यानी 940 अरब रुपए बनता है। अब इसके अंदर बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के, हेल्थ केयर के, वाटर सैनिटेशन के, और जितने भी तरक्याती काम आप सोच सकते हैं वो सारे पीएचडीपी के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। अम, ये तैयार कैसे किया जाता है? ये तैयार ऐसे किया जाता है कि गवर्नमेंट की जो भी इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट प्रायोरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से कंसल्टेशन लेके प्लानिंग कमीशन के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, जिससे वो मुल्क की एक प्रिडिक्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे एलोकेट करते हैं। और ये पैसे जो हैं वो ज़रूरी नहीं सारे के सारे गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी टैक्स रेवेन्यू से हों, ये कभी कभी लोन से भी आते हैं, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह हमने लास्ट ईयर में देखा उसके थ्रू भी आते हैं, और ग्रांट्स और एड वगैरह तो चलती रहती है। सही। अब इस पीएचडीपी के अंडर डिफरेंट हेड्स होते हैं। अब ऐसे समझे कि एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे डिफरेंट एक्सपेंडिचर हेड्स हैं, डिफरेंट खाते हैं। उसमें से एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट होगा, स्पेशल एरियाज की डेवलपमेंट होगी, उसमें गिलगित और कश्मीर की डेवलपमेंट होती है। उसके लिए एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है कि इतने पैसे स्पेशल एरियाज में खर्च होंगे। इसी तरह हेल्थ के लिए होंगे, और इसी तरह एक एक हेड होता है उसके नीचे, उसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स। अब पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स जो होती हैं ये बेसिकली इट स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी लिटिल अमाउंट, लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो वो अमाउंट बढ़ती गई है। पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स बेसिकली ये स्कीम होती है कि पीएचडीपी के अंदर कुछ पैसे पार्लियामेंटेरियंस अपने प्रेरोगेटिव पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर खर्च कर सकें, ताकि वहाँ के जो चीदा चीदा मसाइल हैं वो उनको रेडिली हल कर सकें, बगैर किसी बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाए बगैर उनको हल कर सकें। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सो अब आपने हमें ये तो बता दिया कि ये स्कीम्स हैं क्या, लेकिन नाउ कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर स्टोरी एंड टेल अस अबाउट दीज डिविजन्स। क्या ये पहले से थी और इस दफा क्या फर्क था इसमें? अच्छा, तो इस दफा जो चीज फर्क हुई है इसमें वो स्टेम करती है पाकिस्तान के माली तंगी से। पाकिस्तान के पास पिछले 1-2 साल से खर्च करने को पैसे नहीं है, और वो ना सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर नहीं है, वो पाकिस्तान के पास किसी भी तरह के पैसे नहीं है। हमारे बजट शॉर्टफॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, और मतलब बाकी आपको पता है। तो यूजुअली जो रेशो होती है पीएचडीपी की वो होती है 20-30-30-20, यानी कि 20% जो एलोकेटेड अमाउंट होती है वो पहले क्वार्टर में खर्च की जाती है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में। और अगले 3 महीने में 30%, अगले 3 महीने में 30%, और उससे अगले आखिरी 3 महीने में जो कि अभी चल रहा है आखिरी क्वार्टर अप्रैल से जून तक का, उसमें 20%। अब हुआ यह है कि चूंकि पाकिस्तान के पास पैसे कम है तो ये सारी की सारी रेशो गिर गई है। पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके पहले 8 महीने में पाकिस्तान ने पीएचडीपी मद में काफ़ी कम पैसे खर्च किए हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में ना सिर्फ नॉमिनली कम है बल्कि परसेंटेज वाइज तो बहुत ही कम है। अब ये अमाउंट नॉमिनली तो गिर गई है, लेकिन इसके अंदर एक इरेगुलरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री स्कीम्स हैं इस साल की, उसमें जो खर्चा हुआ है वो बहरहाल नहीं गिरा, एज अपोज टू जो आपकी बाकी पीएचडीपी एलोकेशन है, स्पेशली द स्पेशल एरिया एलोकेशन। इसको मैं अगर नंबर्स में बताऊं तो टोटल पीएचडीपी का जो है वो एलोकेटेड अमाउंट का सिर्फ 25% खर्च किया गया है पहले 8 महीने में साल के, यानी कि तकरीबन पौने 3 क्वार्टर्स में सिर्फ 25.2% टोटल पीएचडीपी एलोकेशन खर्च किया गया है। ये अमाउंट
ये होना चाहिए था लगभग 60% से ज़्यादा। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में डेवलपमेंट इस वक्त किस जगह पे है, और पाकिस्तान के माली हालात इस वक्त हमें कितनी इजाज़त देते हैं। इसी तरह जो स्पेशल एरियाज की डेवलपमेंट की एलोकेशन है, उसके अंदर से सिर्फ 27% खर्च किया गया है पहले 8 महीने में। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री स्कीम्स हैं, उनकी उनका जो अमाउंट एलोकेटेड थी उसके अंदर से ऑलमोस्ट 50%, क्लोज टू 45% खर्च किया जा चुका है। तो ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन पीएसडीपी फंड्स का एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑफ पीएसडीपी फंड्स एंड द पार्लियामेंट्री स्कीम्स, वो जो है वो ना सिर्फ अलार्मिंग है, बल्कि वो निशानदेही करती है एक बड़े डिफरेंट प्रॉब्लम की। और वो ये है कि जो डेवलपमेंट फंड, जो लिमिटेड डेवलपमेंट फंड हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शाहनवाज, मुझे ये बताइए, जो टोटल खर्चा जो है, ये जो भी आपने बताया है, क्या ये पहले से ही इतना है, इतना ही होता आ रहा है, या इस साल कुछ फर्क है? अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि साल 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक जो पार्लियामेंट्री स्कीम की मद में अमाउंट होती थी वो होती थी तकरीबन 70 बिलियन रुपए। उससे पहले उससे भी कम होती थी, और ये वक्त के साथ साथ जो जो इन्फ्लेशनरी टारगेट्स आपके बढ़ते हैं, आप उस तरह से सारी एक्सपेंडिचर्स बढ़ाते हैं अपने बजट के अंदर। 2023 के बाद, चूंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद चूंकि इलेक्शन होने थे, तो अक्टूबर के महीने में इसको बढ़ाकर 87 बिलियन कर दिया गया, और विद इन 5 मंथ्स इसको दोबारा रिवाइज करके 3 बिलियन से रिवाइज करके इसको 90 बिलियन राउंड फिगर कर दिया गया। अब उस वक्त जो रीजन बताया गया, वो उसको कहते हैं सैप, एसडीजी अचीवमेंट प्रोग्राम। अब एसडीजी जिन लोगों को नहीं पता, होते हैं यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर आपका पावर्टी, एजुकेशन, इक्वालिटी, वाटर और इस तरह के बहुत से बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको उनको पूरा करने के लिए बेसिकली गोल सेट किए गए हैं। एसडीजी अचीवमेंट प्रोग्राम के अंडर हुकूमत ने ये पैसे पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स की मद में डाल दिए, कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, हालांकि हमारे एक सेट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स प्लानिंग कमीशन में वो प्लानिंग करते हैं और कर चुके हैं, फिर भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो खर्च करेंगे अपने इलाके के लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और जितनी भी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए। अब इससे ये हुआ कि इलेक्शन से एन पहले जितने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने करीबन 50 से 60 करोड़ रुपए अपने अपने हलकों में खर्च किए तरक्याती कामों में। अब जाहिर बात है, किसी किस्म का भी तरक्याती काम बुरा तो है नहीं। अब चाहे एक सड़क पक्की कर दी गई है, या फिर एक पानी का नलका लगवा दिया गया है, ट्यूबवेल लगवा दिया गया किसी इलाके में, जब आपकी पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स में पैसे बढ़ाए गए, यानी जब 70 से उनको 87 बिलियन किया गया, तो जाहिर बात है वो पैसे कहीं से तो आएंगे। तो उस वक्त वो पैसे स्पेशल एरियाज की जो डेवलपमेंट एलोकेशन थी उसके अंदर से निकाल कर इधर डाले गए। यानी कि जो पैसे गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में किसी किस्म का काम करने के लिए इस्तेमाल होने थे, वो इस तरह के छोटी मोटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सैप यानी कि एसडीजी अचीवमेंट प्रोग्राम के की मद में खर्च कर दिए गए। तो इसमें एक सेंस ऑफ डेप्रिविएशन भी क्रिएट होती है उन स्पेशल एरियाज में। और दूसरा यह है कि क्या आपका मेंबर पार्लियामेंट क्वालिफाइड है ये डिसीजन बनाने में कि कौन सी डेवलपमेंट ज़्यादा नेसेसरी है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्रीज एंड द पार्टीज और द गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोग्राम्स। अच्छा शाहनवाज, तो आपने कहा कि जिस तरह आपने कहा कि कोई किसी भी किस्म की डेवलपमेंट बुरी बात तो नहीं है, और ये सारे पैसे तो लोगों पे ही लग रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? व्हाई इज दिस सच अ प्रॉब्लम? देखिए सनीला, प्रॉब्लम जो है वो उस प्रिंसिपल में है कि ये फैसला कौन लेगा कि एक अवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो अवाम की फलाह व बहबूद पे किस तरह खर्च होगा। अगर प्लानिंग कमीशन ये डिसीजन बनाती है कि हम इस साल एक पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे या एक सड़क बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, किसी भी दो रिमोट इलाकों को करने के लिए, तो उसके पीछे एक पूरी वर्किंग होती है। उसके पीछे उसके बाद एक फिर
प्रपोजल्स होते हैं, कंसल्टेशन होती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो जस्टिफाई करता है, आया वो मीट करे एक्सपेक्टेशंस या ना करे, वो जस्टिफाइड होता है किसी भी मुल्क की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोग्राम के अंडर। पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल अभी अगले 10 सालों में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो हमारा सारा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो गियर्ड होना चाहिए टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। अब आई एम नॉट सेइंग कि हम इसमें ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन प्लानिंग कमीशन टेक्स दैट इनटू कंसिडरेशन एंड of course allocates money for human rights projects and projects for all sorts of projects, gender inclusion, water sanitation, हर तरह के projects। अब ये फैसला जो है वो एक पार्लियामेंटेरियन ले सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मायोपिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट जेन में रख के, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल सवाल तो ये है। दूसरा इसमें यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी ये होती है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन का जो बुनियादी फरीजा होता है वो होता है लॉ मेकिंग। तो जब पार्लियामेंटेरियन वो नहीं करेगा और उसके मुकाबले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी एनर्जी को सर्व करेगा, तो वो अपनी प्राइमरी जॉब तो नहीं कर रहा है। वो चाहे आवाम के लिए ट्यूबवेल लगवा रहा है, नलके लगवा रहा है, लेकिन उसकी प्राइमरी जॉब ये नहीं है। इसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट मार्च या अप्रैल 2023 में उनका तखमीना लगाया गया था बजट की एलोकेशन से पहले, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्ट अब रिमेन करती हो। इनफैक्ट इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई भी हैं पिछले 1 माह में, जिसमें ये पता चला है कि जो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो पीएसडीपी के अंडर हैं वो अपनी कॉस्ट को एक्सीड कर गए, उनकी कॉस्ट उनकी एलोकेटेड कॉस्ट को एक्सीड कर चुकी है। ऐसे में जो पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसने बहुत से प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे रख दिया है। एन मुमकिन है कि इस साल के, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने चुके रह गए हैं, तो एन मुमकिन है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम तक इसमें से 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट ना किए जाएं। और ये गोल था भी नहीं इस साल की डेवलपमेंट एलोकेशन का, लेकिन जितने पैसे जिस जिस काम के लिए एलोकेट हुए थे, एन मुमकिन है कि वो काम भी पूरे ना हो सके। तो इस तरह के फाइनेंशियल क्रंच में जब आपके पास पैसों की कमी है और आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी बिहाइंड द डेडलाइन है, आपके अगर पार्लियामेंटेरियंस ये फैसला लेंगे कि पैसे कहाँ पे खर्च होने चाहिए, अपने ऑफ कोर्स अपने मायोपिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपका मुल्क एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ के ऊपर गामजन हो सके। सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द आर्टिकल वाज, एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। Right. Thank you so much, Shanawaz, for your time, and good luck for your future articles.